हंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि फ्रैक्शन के बारे में, है ना, इनके परसेंटेज के बारे में देख लिया था। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत परेशान करते हैं, तो मैं इसको बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट्स में आपको इसको समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, सवाल को देखते हैं हम लोग। किसी संख्या का 33 1/3% 450 है, तो वह संख्या क्या होगी? चलिए इसको देखते हैं। पूछ रहा है कि किसी संख्या का, मैं मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, x का ऑफ, है ना, 33 1/3% इक्वल टू कितना है, 450 है। तो हमने देख लिया था, क्या देखा था कि 33 1/3% किसका वैल्यू है, 1/3 का वैल्यू है। तो जहाँ पे 33 1/3 है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/3 इक्वल टू 450। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा हमारा क्या, 450 मल्टीप्लाई 3। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 5 3 50 के 5 कैरी बचा 1, 4 3 12 और 1 हो जाएगा 13। ये है हमारा आंसर। ये अच्छा सवाल है, इसको देखिए कि यदि किसी संख्या में 250 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 175% हो जाती है। वह संख्या क्या थी? चलिए इसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या, ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। जो 175 जो दिख रहा है, 175% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100% प्लस 75%। अब इसको अलग अलग करके और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 50% प्लस 25%। अब आसान होगा आपको करने के लिए। हम इनका वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग इसका वैल्यू, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2। 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। इसको अगर आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले सॉल्व करिए हम लोग। इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 प्लस 1। अब इसको करेंगे 4 1 जा 4 और 3 7/4। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप समझिए बात को। अगर कोई नंबर 4 था, क्या था, अगर कोई नंबर 4 था तो वो हो गया 7। अगर कोई नंबर 4 था तो वो कितना बढ़ गया, 7। लेकिन वो बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, 250। बढ़ा कितना, 250। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 3। तो मतलब यहाँ पे देखिए 3 का वैल्यू आ गया 250। हाँ, 1 का वैल्यू हो जाएगा 250/3। तो जो x का वैल्यू है वो आएगा हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो यही 1 का वैल्यू इतना आ गया। तो हमको कितना निकालना था, पूछा था कि वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या है हमारे पास 4। तो यहाँ पे 4 का वैल्यू निकाल लेना है, तो कुछ नहीं होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इस सवाल को समझिए, अच्छा सवाल है। यहाँ पे बोलता है कि एक संख्या में 120 जोड़ने पर 225% बन जाती है, वह संख्या क्या होगी? इसका सवाल सिंपल बना सकते हैं, फिर परसेंटेज को हमको लेना है, क्या करना है, मैं लिख दिया 200 प्लस
25%। ठीक है, एक संख्या में 120 जोड़ने पर कितना हो जाता है? वो 225% बन जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करिए, 4 2 जा 8, 9/4। ठीक है, तो एक संख्या दिया है यहाँ पे 4 में, है ना, 9 प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है? वो कितना प्लस कर दिए तो 9 हो गए? 4 था और ये 9 हो गया, तो कितना प्लस कर दिए हम लोग? यहाँ पे प्लस कर दिए 5। 5 का वैल्यू दिया है 120, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो 1 का वैल्यू आ गया 24। तो क्या पूछा था? वह संख्या पूछा था। तो 4 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से। 4 का वैल्यू हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96। वह संख्या कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को पहले तोड़ के हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसी संख्या का 62 1/2% इतना है तो वह संख्या ज्ञात करिए। चलिए, सवाल दिखने के लिए बहुत खतरनाक दिख रहा है, पर इसको आप 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे करना है? 62 1/2% इक्वल टू 500 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 5, 125/2 इक्वल टू 500। ठीक है, तो किसी संख्या का x का 125 इतना दिया है, तो x का 125 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 2। तो ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 125। यहाँ पे हम लोग 25 से काटेंगे तो 25 4 25 25 6 जा 125 होता है। ओ सॉरी, 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 25, 2 जा ये कट गया इतने बार में, 4 जा 20, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8। यही है हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल को लेके आएंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।